अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आजकल खूब बिजी होंगे रमजान की तैयारी में। यहाँ पे भी बस बहुत सारी तैयारियां जो हमने कर ली हैं, तो आपको मैं जल्दी से हाउस टूर भी दे देती हूँ और बाकी भी दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी की है मैंने रमजान के लिए। थोड़ी बहुत चेंजिंग से ना पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। तो ये है डाइनिंग टेबल की न्यू लुक। और यहाँ पे बच्चे इतने शौक से बैठ के पता है क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि कार्टून्स देख रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि न्यूज़ लगी है और फिर भी आराम से बैठ के देख रहे हैं, इवन के अली भी। और इसके पीछे क्या कहानी है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं जल्दी से हाउस टूर दे देती हूँ आपको। काफ़ी टाइम से आपके मैसेजेस आ रहे थे कि आपने हाउस टूर नहीं दिया है। आई थिंक 1 साल हो गया मुझे हाउस टूर दिए हुए, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आपको लगेंगी। यहाँ पे ये आयतल का रूम है, इसमें कुछ खास तो चेंज नहीं किया, बस एक रग ही आपको नज़र आएगा डिफरेंट। अच्छा, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। मैं एक्चुअली कहीं पे बिजी थी, तो मैंने इनको बोला कि आप जल्दी से ना पूरे घर का एक क्लिप ले लें, वरना फिर याद नहीं रहेगा। और मैं कहाँ बिजी थी ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा मेन बेडरूम है। मैंने वैसे मेकओवर करना था यहाँ का, लेकिन फिर डिले हो गया प्लान, तो बस अभी सिंपल सा ऐसे ही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही सब कुछ सेट किया था, लेकिन बेडशीट्स पर रिंकल्स देख के ना लग रहा है कि अली आया और उसने जंपिंग किया, मेरे रूम में भी और इस रूम में भी। तो खैर, ये अमान और अली का रूम है। और ये देखें, सारे टॉयज़ इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। और 2 दिन से ना सारे बच्चे अपने अपने रूम्स जो हैं वो सेट कर रहे थे। वैसे तो पिछले 1 महीने से ही ना हम पूरे घर को डिक्लटर कर रहे थे, ताकि रमज़ान के आने से पहले ना ये काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था ये काम। और अभी पिछले 2 दिनों में ना स्पीड इतनी तेज़ हो गई कि 95% तक जो है ना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी असल में हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, तो इसलिए हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे है और बच्चे भी सुकून से बैठे हैं, क्योंकि वेट कर रहे थे वो गेस्ट का। उनके भी फ्रेंड्स आ रहे थे कुछ। यहाँ पे आपको पता ही है कि कोई ख़ास आना जाना नहीं होता है, तो अरसे बाद ही कोई मेहमान आते हैं या फिर हम कहीं पे जाते हैं। तो खैर, ये वॉशरूम आप देख रहे हैं, इसमें भी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं की है, बस मैट्स जो है ना वो चेंज किए थे। पिछले कुछ दिनों से मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी कर रही थी, तो बेडरूम्स हो गए अच्छे से। अब वॉशरूम, किचन और डैन वाला एरिया जो है ना वो रहता है, बाकी सारा जो है ना वो हमारा अच्छे से क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज, क्या कर रही हैं आप? दही बड़े बना रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। मैं तो डाइटिंग पे हूँ। चलें देखते हैं फिर आपकी डाइटिंग रहती है या दही बड़े रहते हैं। Because I'm very soon launching to the new YouTube channel, Kader Vlogs. तो उसके लिए तो मुझे थोड़े से टेस्ट तो करेंगे ना, चलो ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेट्स सी। हमारा घर वैसे तो क्लीन ही होता है, बस बच्चों के टॉयज़ होते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो हम यहाँ डेन में ला के रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली स्टोर बना हुआ है अभी। और यहाँ पे इतना सामान था ना जो हमने डोनेट किया है, या फिर कुछ चीज़ें ट्रैश भी की हैं जो यूज़लेस थी। अभी भी थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है ना वो रह गया है, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं कल या परसों जो है ना वो कर लूँगी क्लीन। लंच में मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी, साथ में मटन चांपें थी, दही बड़े थे और रसमलाई थी। तो बस सिंपल सा मेन्यू था। और मुझे क्योंकि आदत नहीं है ना दावतों की, यहाँ पे होती नहीं है इतनी दावतें, तो इसलिए दही बड़े तो मैं रखना ही भूल गई। शुक्र है फिर फ़ौरन से मुझे याद आ गया था। तो बस ऐसे ही मिलके हमने खाना खाया। और थोड़े से क्लिप्स मैंने लिए थे, ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि आपको पता है अरसे बाद इस तरह का मौका मिलता है। तो हमारे मिलने वाले हैं, बहुत नाइस फैमिली है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। यहाँ पे अब गेस्ट जा चुके हैं और उनके जाने के बाद जो भी सामान टेबल पे रखा था वो मैं फ्रिज पे रख रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद सेकंड शिफ्ट लगेगी, लेकिन बातों बातों में ना कुछ भी याद नहीं रहा। इवन के चाय बनानी थी वो भी याद नहीं रही, और ना ही उन्होंने कोई डिमांड की ऐसी। तो बस अभी सारे बर्तन वगैरह जो है मैं किचन में रख रही हूँ। और कपड़े, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इस तरह के फैंसी टाइप पहनने की, तो ये जो झालर थी बाजुओं पे मुझे इतनी तंग कर रही थी, मैंने पहले कपड़े चेंज किए और फिर बाकी काम किया मैंने। ये सब क्लिप्स तो थे कल के, जब गेस्ट ने आना था
और अब मैं आपको दिखाती हूँ उससे पहले कुछ दिन हमने क्या किया। तो जो भी डीप क्लीनिंग हो रही थी, जो भी इम्पॉर्टेंट काम हो रहे थे ना घर में, वो सब मैं साथ साथ थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये डाइनिंग एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने डीप क्लीन किया। बच्चों ने काफ़ी हेल्प की मेरी। हमने टेबल यहाँ से रिमूव की, रग उठाया, क्योंकि 1 साल हो गया था इस रग को यहाँ पे बिछाया हुआ था और वॉश नहीं किया था। वैसे तो वैक्यूम से अच्छे से क्लीन होता रहता है। तो इसको हमने बिछा दिया था डेन में, और यहाँ के लिए हमने न्यू लिया था कुछ दिन पहले। तो जनाब डाइनिंग एरिया जो है वो डन हो गया है। और लिविंग रूम का मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कुछ अर्सा पहले हमने सोफ़े वगैरह हटा के अच्छे से डीप क्लीन किया था। तो बस इसके बाद हम चले गए थे अमान और अली के रूम को डीप क्लीन करने के लिए। सबसे पहले तो हमने बेड साइड पे किए और नीचे जो भी सामान रखा था ना वो सब निकाल दिया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी जो यूज़ ही नहीं हो रही थी। तो वो हमने स्टोरेज में रख दी थी बाहर, और जो भी सिर्फ ज़रूरत का सामान था ना वही रखा है नीचे। फिर भी अच्छी खासी चीज़ें जो ना अभी रखी हुई हैं बेड के नीचे। तो खैर इस रूम को डीप क्लीन करने के बाद आयतल के रूम में गए। आयतल का रूम हमने आई थिंक 1 महीना पहले डीप क्लीन किया था, तो उसको इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी, वो आयतल ने खुद ही कर ली थी मेरे साथ मिलके। और फिर मैंने अपना रूम भी थोड़ा सा उसको टचअप किया। ये सारे काम ना हमने एक दिन में नहीं किए थे, बल्कि 3 से 4 दिन लग गए थे हमें ये सब काम कंप्लीट करने में। तो बस नेक्स्ट डे मैंने बूंदी बनानी थी, और ये मैंने लाजमी बनानी थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ। कभी ऑयल नहीं होता था, कभी मैं थक जाती थी तो बन ही नहीं रही थी। और ये ऐसी चीज़ें जो मैंने लाजमी बनानी होती है रमज़ान से पहले, क्योंकि दही बड़े बनते हैं बूंदी से, और दही बड़े ना हो तो इफ्तार की टेबल जो है हमारी वो इनकम्प्लीट होती है। बूंदी की रेसिपी जो है ना मैंने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर की थी, और उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और उसके साथ कुछ और रेसिपीज़ के लिंक्स भी दूंगी जो रमज़ान से पहले मैं लाजमी बनाती हूँ। तो क्योंकि मैं सब चीज़ें डिटेल में दिखा चुकी हूँ पहले, इसलिए बार बार मैंने सोचा कि ना ही रिकॉर्ड करूँ। तो आपको मैं बता देती हूँ कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रमज़ान से पहले लाजमी बनाती हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये बूंदी है, इसके अलावा इमली और खजूर की चटनी है जो कि मैं लाजमी बनाती हूँ, और इसके अलावा चिकन भी मैरिनेट करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे स्टीम करना है या फिर रोस्ट करना है तो बस मैं पैकेट निकालूँ और एज़ इट इज़ उसको मैं रख दूँ, मुझे इतना कोई काम ना करना पड़े। शामी कबाब तो हर घर में ही बनते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो पूरा साल ही हमारे फ्रीज़र में होती है। और इसके अलावा रोल भी मैं लाजमी बनाती हूँ रमज़ान से पहले, और रोल भी वैसे सभी लोग लाइक करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपके घर में भी लाजमी आप लोग बनाते होंगे रमज़ान से पहले, क्योंकि एक साथ काम कर लिया जाए तो वो ईजी रहता है। बाकी समोसे पकोड़े ये चीज़ें डिपेंड करता है, कुछ घरों में बनाई जाती हैं, कुछ घरों में बाहर से ले आते हैं। और पकोड़े जो हैं वो तो फ्रेश ही बनते हैं, लेकिन उसके लिए बेसन में कुछ चीज़ें डाल के मैं रख लेती हूँ एवरी वीक। तो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं ना वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जो वीकली प्रिपरेशन होती है वो कभी भी मैंने शेयर नहीं किया, हमेशा मैं बोलती हूँ, लेकिन इस बार लाजमी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे बूंदी भी तैयार हो गई है, और इसको मैंने 2 घंटे ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद पैकेट्स में डाल के तो इसे फ्रिज में मैंने स्टोर कर लिया था। इसे 2-3 माह तक ना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती है। और इससे ज़्यादा अरसा भी वैसे कर सकते हैं, मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा अरसा स्टोर किया नहीं, पहले ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन 6 मंथ्स तक आई थिंक ये ठीक रह जाती है अगर आप फ्रिज में रखते हैं इसको। और अब मैंने चने बॉईल करने हैं, इसके अलावा धनिया पुदीना की चटनी बनानी है। तो ये सारी मस्ट हैव रेसिपीज़ हैं जो मैं लाजमी बनाती हूँ। और अगर मुझे टाइम मिले तो कोफ्ते भी मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और कबाबिश भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम से शेयर नहीं की, तो मैं करूँगी कमिंग डेज़ में ना। यहाँ पे इमली और खजूर की चटनी भी तैयार हो गई है। इस बार ना मैंने थोड़ी पतली बनाई है, क्योंकि फ्रिज में रखो ना तो बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो कभी जल्दी जल्दी में ना पानी ऐड करने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है इफ्तार के टाइम पे कैसे हर चीज़ जो है ना जल्दी जल्दी हो रही होती है। तो खैर ये थी सब चीज़ें जो मैं हर रमज़ान में लाजमी बनाती हूँ। और इस बार मैंने फ्राइड आइटम्स जो है ना कम रखने हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तार के लिए ना। ऐसी रेसिपीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हों और ज़्यादा टाइम भी ना लगे उन्हें बनाने में, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि मसरूफियात ज़्यादा हो जाती हैं, और इतना कीमती टाइम होता है कि खाने पकाने में ना ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहिए। तो खैर यहाँ पे ये डिनर सेट मैं निकाल रही थी, ये मैंने नवंबर में लिया था जब सेल्स लगी थी, और तब से ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ना इसे भी निकाल के वॉश करके कैबिनेट में रख देती हूँ, ताकि ये यूज़ भी हो।
और अच्छा ही हुआ कि मैंने टाइम से निकाल के ना इसे वॉश कर लिया था, क्योंकि 3 दिन बाद फिर गेस्ट आ गए थे हमारे, तो अच्छा काम आया ये फिर ना। और यहाँ पे चिकन भी मैं ले आई थी। ये भी आपको पता है कि हम इकट्ठा ले आते हैं और पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इस बार ना मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन अलग कर लिया था और उसको मैंने ना कीमा बना के तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दिए थे कि कोई ऐसी रेसिपीज़ होंगी तो उसके लिए मुझे ना अलग से फिर चॉपर निकाल के उसे चॉप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता ही है कि चिकन जो है वो स्किन के साथ मिलता है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना होता है खुद ही घर पे। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना मैंने क्लीन करके रखा है इस बार, ताकि जब भी मुझे जल्दी हो तो मैं वो वाला पैकेट यूज़ कर लूँ। ये कुछ काम ऐसे होते हैं कि एक साथ ही कर लिए जाएं तो अच्छा रहता है, वरना थोड़ा सा भी कीमा बनाना हो उसके लिए चॉपर निकालो, फिर उसको वॉश करके रखो, तो काम बहुत लंबा हो जाता है। तो कुछ लोग तो वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कट करके रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, दूसरा ये कि वीकली मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। और फ्रिज में ही रखती हूँ, उन्हें फ्रीज़ नहीं करती मैं। यहाँ पे मैंने सारे जो बाथरूम्स के मैट्स हैं ना वो भी वॉश कर लिए थे, अभी ड्रायर में डाले थे। और जो वॉशर है इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा फिर वहम होता है, तो इसलिए 2-3 बार मैं इसको अच्छी तरह से एंटी बैक्टीरियल स्प्रे से क्लीन करती हूँ और फिर इसको वॉश भी कर लेती हूँ। बाथरूम के मैट्स ना मैं एवरी मंथ या फिर एवरी 2 मंथ्स के बाद ना चेंज करती हूँ लाजमी, और मैं एक जगह पे ना उन्हें रखती रहती हूँ जब वो मैले होते हैं। तो जब एक साथ सारे मैट्स मैले हो जाएं फिर मैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, और अभी आप देखिएगा बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। अभी सिर्फ 2 मैट्स ही मेरे पास क्लीन रखे हुए थे, बाकी सारे मैट्स जो है ना वो मैले हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ये काम कर लेती हूँ, तो फिर आगे जो ना ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल गई होगी और कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे, कोई काम ऐसे आपके जो रह गए होंगे वो याद आ गए होंगे। बाकी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।